विधानसभा में शराबियों के कहने पर जो डाकू और लुटेरे होते हैं, विधानसभा में जो लोग बैठे हुए होते हैं MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, क्या वो बड़े मुत्तकी होते हैं? कोई मुशरिक है, कोई काफिर है, कोई डिसबिलीवर है, कोई पैगेंट्स है, उनके वोटिंग पर आप कानून बना रहे हैं और उसी कानून के अंदर ये भी कहा गया है कि समाज को तरक्की करना है तो जवान लड़की और जवान लड़का बिना निकाह के एक साथ रह सकता है, जिसको लिव इन रिलेशन बोलते हैं। यानी नाजायज संबंध को जायज करार दिया गया। और फिर आप ये कहते हो कि इस देश के अंदर बेटी की इज्जत लूटी जा रही है, इस देश में बेटी का सम्मान नहीं हो रहा है, इस मुल्क के अंदर समाज की बेटियों की इज्जत लूट कर उनका मर्डर किया जा रहा है, उनके जिस्म के टुकड़े किए जा रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि आपने जो ये कानून बनाया है, इससे आप समाज की बेटी की इज्जत को तार तार करने में मदद कर रहे हैं। वो कैसे? एक लड़का एक लड़की नाजायज संबंध में आए, लिव इन रिलेशन, नाम कितना प्यारा रखते हैं, देखिए ये लिव इन रिलेशन का मतलब नाजायज ताल्लुकात। दोनों जब लिव इन रिलेशन में रहेंगे, दुनियावी एतबार पर, दुनियावी सतह में उसको आप जुर्म नहीं मानते हैं, कितना दिन चल सकता है? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, दोनों में से किसी एक का मन भर जाएगा इस रिश्ते से कि हम नहीं रहना चाहते, दोनों अलग हो जाएंगे। उनमें से कोई एक, लड़की या लड़का, ज्यादा सीरियस है उस रिश्ते को लेकर। लड़की कहेगी कि मैं नहीं रहना चाहती, 5 साल तक हमने जिंदगी गुजारे साथ में, अब तुम देखो, मैं और कुछ देखती हूं। वो लड़का सीरियस है कि नहीं, 5 साल में भुला नहीं सकता मोहतरमा, 5 साल तक हम साथ में रहे हैं, एक साथ खाना पीना हुआ है, एक साथ रहना हुआ है, सारे वो काम हुए जो मर्द औरत के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में वो काम होता, वो सब काम हुए। हाउ कैन आई फॉरगेट यू, मैं कैसे तुम्हें भुला सकता हूं? लेकिन लड़की चली जाती है किसी और के साथ, उस लड़के से ज्यादा बेटर लड़का मिल जाता है। तो ये पहला वाला लड़का गुस्से में आकर, तैश में आकर चाकू उठाता है और फिर उस लड़की का मर्डर करता है। उससे उसका पेट नहीं भरता है, बल्कि उसके जिस्म में 63 वार करता है, चाकू से घोंपता है, उससे भी उसका पेट नहीं भरता है। तो उस लड़की की बॉडी को, उसके जिस्म को 36 टुकड़ों में बांटता है, काटता, उसके पीस करता है, टुकड़ा करता है, उससे भी पेट नहीं भरता है। तो वो प्रेशर कुकर में उसके मांस को उबाल कर, उसके गोश्त को उबाल कर फिर खाता है, तब उनका पेट भरता है। तो बताइए, यहां तक ऐसे हालात पैदा करने के लिए कौन जिम्मेदार है? ये यही तुम्हारे मन घड़त कवानीन जिम्मेदार है, जिसको तुमने लिव इन रिलेशन को जायज करार दिया। अब हमारा कुरान, हमारे कुरान में देखो, हमारे कुरान में लिव इन रिलेशन तो दूर की बात, हमारे कुरान में तो परमिशन नहीं है देखने के लिए, लड़की लड़के को नहीं देख सकते।
शुरुआत वहीं से होती है, आंखों से। नजरें मिली, बात शुरू वहीं से हो जाती, आंखें मिलती है, फिर एक दूसरे के नंबर मिलते हैं, उसके बाद फिर चैटिंग शुरू हो जाती, उसके बाद फिर हला हवाई ऐसे ही प्रोसेस में चलते 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 तो अल्लाह तबारक व ताला इस जिना और इस बेटी की इज्जत की हिफाजत के लिए अल्लाह वहीं पर अंकुश लगाता है। अल्लाह तबारक व ताला यूं कहता है कि समाज के लड़के और लड़कियों, निगाहें नीची करके रखो, तुम किसी को देखना मत। कुल लिल मुमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम कुल लिल मुमिनाति यग़ुज़्ज़न मिन अबसारिहिन्न, और ताकीद दर ताकीद, वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और ताकीद के साथ या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन्न। समाज की बेटियों, एक खास मौके पर यह आयत नाजिल हुई थी, लेकिन इससे यह साबित जरूर होता है कि समाज की बेटियों को घूंघट करना चाहिए, अपनी चेहरे को छुपा कर रखना चाहिए, अपनी खूबसूरती को छुपा कर रखना चाहिए। वह इसलिए ताकि इनकी तरफ किसी की निगाह ना उठे और ये कोई तकलीफ इनको न पहुंचाए। ज़ालिका अदना अन युअरफ़न फला युज़ैन, ताकि वो उनको तकलीफ न दें, समझने में आसानी हो कि ये इज्जतदार औरत है, इनके बाल खुले हुए नहीं हैं, इनके कपड़े भड़कीले नहीं हैं, मुकम्मल मुशर्रा लिबास में है, बुर्के के अंदर है। तो आदमी भी मुशर्रा और बुर्के वाली जितनी भी समाज की खातून होती हैं, ऑटोमेटिक दिल के अंदर से उनके लिए एक सम्मान पैदा होता है। तुम तो लिव इन रिलेशन को जायज करार देते हो कि समाज तरक्की कर गया है, लेकिन तुम्हारे इसी कवानीन की बुनियाद पर हर 45 सेकंड के अंदर समाज की एक बेटी का रेप होता है। अगर तुमको इस रेप को रोकना है तो हमारे कुरान के फॉर्मूले को अपना कर दिखाओ। एक साल के अंदर अगर जिना के वारदात 45 दिन में भी एक नहीं होगा इंशाअल्लाह। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुदा का कुरान कह रहा है। वो खुदा जिसने तमाम इंसानों को बनाया और तमाम कायनात को पैदा किया है, वो अल्लाह ज्यादा बेहतर जानता है कि इस समाज की इस्लाह कैसे हो सकती है। इसीलिए अल्लाह के कुरान पर अमल करोगे तो इंशाअल्लाह समाज से बुराइयों का खात्मा होगा। खामखा के कवानीन ले आते, और पता है आपको बताऊं, जो लोग ऐसा कानून बना रहे हैं ना तो वो शास्त्र को मानते हैं ना तो वो संविधान को मानते हैं। शास्त्र को भी नहीं मानते। शास्त्र में बेटी की इज्जत की गई है। अधे पश्यस्त मोपरी संत राम पाद कौहर माते कौशल पको। इसको छोड़िए। स्त्रीहीन ब्रह्मा, स्त्री को ब्रह्मा ने पैदा किया। ब्रह्मा ही पालन खालिक है, हिंदुओं का अकीदा है, समाज के सनातन धर्मी भाइयों का। स्त्री ब्रह्मा ने पैदा किया औरत को। अब उस औरत की यह हालत आज बना दे रहे हैं कि उसको प्रेशर कुकर में, ये वाकया जो मैंने आपके सामने पेश किया, कहां का, मुंबई का है कि नहीं है, और एक अभी 36 टुकड़ों में बांटने वाला ये वाकया दिल्ली का है। इन सब के बीच में कौन सा रिश्ता था? वही लिव इन रिलेशन वाला जो आज कानून बना है। ये पागल सब, ये नालायक लोग जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि ये नया कानून ले आओ, ये कानून ले आओ। कुरान से बेहतर कोई कानून नहीं हो सकता है, कुरान से बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता। ये तो तुम्हारे हाथ की लिखी हुई चीज है। आज नहीं कल कोई और आएगा, उसको कहेगा इसमें संशोधन करो। लो जी, वो अपने विधायकों के जरिए से वोट हासिल करेगा, उसके बाद फिर राज्यसभा में जाएगा, उसके बाद फिर अपने सिस्टम के अंदर में तब्दीली कर लेगा।
तो इसीलिए मैं कहा करता हूं अपनी तकरीरों के अंदर, कम से कम अपने शास्त्र को मानो। शास्त्र को नहीं मानते तो कम से कम इस देश के संविधान को मानो, तभी ये देश हमारा तरक्की भी करेगा और समाज के अंदर अच्छा काम भी होगा। लेकिन न तो शास्त्र को मानते हैं न संविधान को मानते हैं, सिर्फ अपनी तानाशाही को मानते हैं। ये लोग सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए काम किया जा रहा है। लेकिन एक बात बताऊं, जहां की मैं बात कर रहा हूं, ये मामला कहां का है? उत्तराखंड का है। 8 और 9 तारीख को मैं वहीं था उत्तराखंड के अंदर, मेरा प्रोग्राम था। 8-9 उत्तराखंड में था और बीते रात, गुज़िश्ता रात, इस वक्त मेरी पूरी बात हो चुकी थी। कहाँ? महाराष्ट्र के कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। मैं वहां से सफर करके चला हूं, तब आज 8 बजे यहां पहुंचा। तो मैं 8 और 9 को उत्तराखंड में था। ये 2 दिनों के अंदर मैंने जायजा लिया कि भाई यहां यूसीसी लागू हो गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड, कैसे हुआ? मैंने पूछना शुरू किया। तो वहां सरकार तो जो कर रही है, लेकिन जिन लोगों के हम मुसलमान ही क्यों विरोध कर रहे हैं पता है? कुछ लोग कहते हैं कि क्या जरूरत है, सिर्फ मुसलमान ही विरोध कर रहा है, सिर्फ मुसलमान ही बोल रहा है। आप मुसलमान क्यों बोलते हैं? कोई और तो नहीं बोल रहा है, दलित नहीं बोल रहा है, आदिवासी नहीं बोल रहा है, सनातन धर्मी नहीं बोल रहा है, सिख नहीं बोल रहा है, जैन नहीं बोल रहा है, बौद्ध नहीं बोल रहा है, सिर्फ मुसलमान बोले जा रहा है। मुसलमान इसलिए बोला जा रहा है कि जो यूसीसी लागू किया गया है वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड, उस यूनिफॉर्म सिविल कोड में सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ को छेड़ा गया है। 300-350 पर्सनल कानून है मजहबी इस देश में, किसी को टच नहीं किया गया। लेकिन मुसलमानों के तकरीबन 10 से लेकर 12 कवानीन ऐसे हैं शरीयत के अंदर जो अहकामात है उसमें डायरेक्ट तब्दीली की गई। तो हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? हमें बोलना चाहिए। वो जाहिल है, नहीं समझते हमारे अहकामात को, लेकिन हमें बोलना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, हमें कुरान की बारीकी को बताना पड़ेगा। 4 शादियां क्यों जायज है इस्लाम में? जायज है ये बताना होगा कि जायज है, फर्ज नहीं है। वो फर्ज समझते हैं उसको। औरत को आधा हिस्सा क्यों दिया जाता है, मर्द को क्यों दिया जाता है? वो जाहिल है, वो समझते हैं कि भेदभाव है कुरान में, इसलिए उन्होंने कानून लाया कि नहीं, औरत को भी आधा तो मर्द को भी आधा दो। उसको कौन समझाए कि औरत के जिम्मे खर्च नहीं है? औरत कोई खर्च नहीं करती। जब बेटी है तो बाप के जिम्मे है, जब वो बीवी बनी तो शौहर के जिम्मे है। उसकी परवरिश, उसकी बच्चों की परवरिश, उसके दवाई दारू का खर्च का देखभाल, उसके कपड़े, उसके नाम नफा और उसको छत पर, सर पर छत देना, ये सारे अखराजात मर्द के जिम्मे होते हैं, औरत के जिम्मे नहीं होते। इसीलिए अल्लाह ने औरत के लिए कहा कि इनको जब कोई खर्च नहीं करना होता है तो इनको 50% मिलना चाहिए, यानी आधा मिलना चाहिए। मर्द हर मैदान में उसको जरूरत पड़ती है, हर जगह पर उसी का नंबर आता है खर्च करने का, इसलिए मर्द को एक हिस्सा मिलना चाहिए। यह हिकमत बताना पड़ेगा इन जाहिलों को। ये जानते नहीं है, अनपढ़ गवार हैं ये। लेकिन मेरे भाइयों पता है क्या हुआ? मैंने जब पूछा क्या रे यूसीसी लागू हो गया इस स्टेट के अंदर, कोई विरोध मतलब कानूनी कार्रवाई? हम देश में कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, इसके लिए तो आजाद है। गैर कानूनी कुछ काम नहीं कर सकते, लेकिन कानूनी कार्रवाई तो कर सकते हैं। कानूनी कार्रवाई न सही, कम से कम आर्टिकल नंबर 19 को अप्लाई तो कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 19 भारत के संविधान का दफा नंबर 19 क्या कहती है? प्रोटेक्शन ऑफ सर्टन राइट्स। आर्टिकल नंबर 19 के अंदर एक दफा है, एक शिक है, जिसके अंदर यह कहा गया टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अपनी बात लोगों के सामने जाहिर करना, अपनी बात रखना,
पूरे उत्तराखंड में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से चूं तक आवाज नहीं निकली, किसी ने भी नहीं, किसी ने भी नहीं। मैं सबको जिम्मेदार मानता हूं, सबको, दानिश्वर हो, ऑर्गेनाइजेशन तंजीमें हो कि कोई भी संस्था हो, सबके सब एक फर्द एक एक ईमान वाला वहां का जिम्मेदार है। किसी ने ये नहीं कहा, किसी ने एक दरखास्त तक पीएम को, न्यायपालिका को, कार्यपालिका को नहीं दिया जाकर कि नहीं मौलाना हम बड़ी कम तादाद में हैं, जेल में डाल देंगे। तो अगर तुम्हारे नजरों के सामने में तुम्हारी शरीयत मिटा दी जाए और तुमको डर इस बात का लगे कि अगर मैं बोलूंगा मुझे जेल में डाल देंगे, तो तुम मुनाफिक हो चुके हो, समझ लो। अल्लाह ने आपको इस दुनिया में इबादत के लिए पैदा किया। वो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु जो कभी गुस्सा नहीं होते थे, शांत मिजाज के थे, ठंडे मिजाज के थे। एक यहूदी को, एक मुशरिक को थप्पड़ मार दिया जोर से, शिकायत लेकर अल्लाह के नबी के पास पहुंचता है, ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह, आपके एक साहिब, आपके दोस्त अबू बकर सिद्दीक ये मुझे थप्पड़ मार दिया। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि नहीं नहीं, तुमको गलत फहमी हुई, अबू बकर नहीं होगा, उमर होगा, ये काम उसी का है, गुस्सा वाला वही है, हाथ बात उसी का उठता है, पहलवान है, ताकतवर है, किसी से डरता नहीं है, ये काम उमर का हो सकता है। अबू बकर तो बहुत शांत और स्वभाव व्यवहार का है, वो किसी पर हाथ नहीं उठाता, वो किसी के ऊपर जोर से नहीं बोलता है, किसी को डांटता नहीं है, तो वो तुम पर हाथ कैसे उठा सकता? जरा फिर से देखो, कहा नहीं नहीं ये अबू बकरी थे, मैंने देखा है, गवाए फना आदमी। अबू बकर सिद्दीक बुलाए जाते अल्लाह के नबी के दरबार में कि अबू बकर ऐसा ऐसा हुआ, हाँ अल्लाह के नबी मैंने हाथ उठाया है, मैंने थप्पड़ इनको मारा, क्यों, वजह क्या थी? अल्लाह के नबी मेरे सामने ये शरीयत को गलत कह रहा है, मेरे सामने ये आपके मुखालफत करता है, आपको गलत कहता है, और मेरे नजरों के सामने में अगर कोई शरीयत को बुरा कहे, मेरे नजरों के सामने में मेरे नबी को कोई गाली दे, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए मुझे गुस्सा आया और मैंने इसको थप्पड़ मारा है। मेरे भाइयों, आपके नजरों के सामने आपकी शरीयत बदलने की बात की जा रही, नए कवानीन लाए जा रहे हैं, आपको थप्पड़ नहीं मारना है, कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ने की इजाजत भारत के संविधान ने दी है। तो क्यों बुज़दिल बने बैठे हो, क्यों अपने अपने अय्याशी की जिंदगी के अंदर मस्त हो? ईमान वालों, भारत के लोगों, क्यों नहीं आप कानूनी तौर पर कोई लड़ाई लड़ते हैं? कोई पिटीशन दाखिल हुआ आज तक उत्तराखंड के अंदर मुस्लिम माइनॉरिटीज की तरफ से, क्या वहां की तंजीमें सो रही है? वहां के उलमा क्या आराम परस्त हो गए हैं? मैंने कहा वहां पर नजरों के सामने टोटल उलमा को हमने कहा कि अगर आपको डर है तो जाइए, आप खबर खोद कर मर जाइए, इसमें समा जाइए, ताकि कल कयामत में अल्लाह से कहना कि अल्लाह मैं हाजिर ही नहीं था, वरना रब पूछेगा अल्लाह तबारक व तआला कल कयामत में कि तुम्हारे नजरों के सामने शरीयत को मिटाने के लिए कवानीन पेश किए गए थे, क्या किया तुमने जस्टिफाई में? क्या तुमने समझाया, या कम से कम उसको रोकने के लिए कोई एप्लीकेशन भी दाखिल किया? अरे कानूनी तौर पर कर सकते थे, तब क्या जवाब दोगे? अगर वहां पर ऐसा हुआ है तो वहां के मुसलमानों की बुज़दिली की वजह से ऐसा हुआ है। और जब मेरी तकरीर की बारी आई तो क्या बोलते हैं, बहुत बड़े आलिम दीन, वहां का नाम नहीं लूंगा मैं, बहुत बड़े जनरल सेक्रेटरी साहब, मौलाना सियासी हालात बड़े खराब हैं, बोलिएगा नहीं, जरा इस पे यूसीसी पे बोलिएगा ही नहीं। हमने कहा यूसीसी लफ्ज नहीं आएगा मेरे मुंह पे, मैंने पूरी तकरीर हजरत अल्लाह की मैंने दुआ पढ़ी, अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मुझसे यहाँ पर इस जगह पर वो काम ले ले जब इतने दूर से इन्होंने मुझे बुलाया है और आपने भेजा है। यूसीसी के खिलाफ, यूसीसी हम जो मसाइल थे, जो मसला था, जो यूसीसी के ताल्लुक से के जरिए से उनको बैन किया गया, मैंने उन्हीं की फजीलत, उन्हीं की अच्छाई बयान की, लफ्ज यूसीसी नहीं लाया। जो पुलिस प्रशासन के लोग बैठे हुए थे वो क्या कह रहे थे, मौलाना ने बड़ा अच्छा बयान किया, यूसीसी के खिलाफ नहीं बोला, बहुत अच्छा किया, लेकिन कम वक्त को पता ही नहीं कि भाई सारी यूसीसी के ही खिलाफ बात हुई है वहां पे।
मैंने बोला वहां पे, हमने कहा कि हजरत जनरल सेक्रेटरी साहब, कम से कम आप लोग तो मैदान में आए, क्यों नहीं अभी तक एक भी दरखास्त लेकर पहुंचे? आप डीएम के पास क्यों नहीं पहुंचे? न्यायपालिका में क्यों नहीं पहुंचे? कार्यपालिका में क्यों नहीं पहुंचे? क्या बोलते मौलाना, कार्यपालिका क्या होता? ये देखिए, कार्यपालिका क्या होता पता ही नहीं। हमारे बच्चों को, हमारे उलमा को, हमारे दानिश्वर तबके को इन चीजों के बारे में भी पता होना चाहिए कि न्यायपालिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, विधायिका क्या है, ये सब पता होना चाहिए। हमने कहा कि कार्यपालिका का मतलब यह है कि भाई आप दरखास्त लेकर डीएम के पास जाते, आप दरखास्त लेकर एसपी के पास जाते, आप दरखास्त लेकर कप्तान के पास जाते, आप दरखास्त लेकर मिनिस्टर के पास जाते, इसको कार्यपालिका बोलते हैं, कलेक्ट्रेट जिसको कहा जाता है। गए नहीं गए? हम लोग सोच रहे हैं अभी कि अभी गवर्नर का सिग्नेचर नहीं हुआ। हमने कहा अरे गवर्नर का सिग्नेचर, अरे वो कानून बन गया है, वो कानून बन गया, इंप्लीमेंट भी हो गया है, पता ही नहीं आपको कहां सोए हुए। नहीं, थोड़ा मेरे मदरसे में, मेरे मकतब में यह काम रुका हुआ है। मदरसा भी तो बंद हुआ, मदरसा भी बुलडोज किया गया अभी। उससे भी ज्यादा अफसोसनाक बात बताऊं आपको,